जय हिंद। एटीएस एजुकेशन 95 में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? और इसका आंसर ए होगा, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? और इसका आंसर होगा M.N. राय। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार M.N. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था और इसका आंसर होगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? और इसका आंसर बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? और इसका आंसर ए होगा, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव और A.B. अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था और इसका आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे और इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या सभापति बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी और कारण है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता और इसका आंसर सी है। कथन सही है पर कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? और इसका आंसर होगा सी, 3 और 4। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यानी कि ए और डी। ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं और डी, यह कई समितियों के मध्य से कार्यरत थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से संविधान के बारे में गलत कथन कौन सा है? और इसका आंसर होगा सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका जो आंसर होगा सी नंबर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, इसका जो आंसर होगा सी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था?
इसका जो आंसर होगा डी होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसका जो आंसर होगा बी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? इसका आंसर होगा डी, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आंसर होगा इसका बी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका आंसर होगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1946। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी है, वैसे फायदा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। और इसका आंसर होगा बी, जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और इसका आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका जो आंसर होगा ए होगा, 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका जो आंसर है 12 होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुए। अगला क्वेश्चन है, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।